स्टार्ट होगी। हाँ। चलिए, अच्छा ये है VS कोड। सर ने आप दोनों को तो बता ही दिया होगा कि VS कोड पे हम कोडिंग करेंगे, और जो ये क्रोम है इसमें हम जो है उसका व्यू देखेंगे जो हम बनाएंगे। जी मैंने फाइल लिखी थी बना के यहाँ पे, P1 के नाम से। ये जो वाले हाँ। नाम से होते हैं। मैं क्रोम पे कर लेता हूँ। वैसे तो ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोम इसके लिए ना बेस्ट है, क्योंकि कुछ जो भी लेटेस्ट चीज़ें आती हैं बाकी ब्राउज़र पे बाद में रन होती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, क्रोम पे फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। तो इसलिए हम भी क्रोम पे ही करेंगे काम। अच्छा, इसमें जो इमेज है ना, इमेज में सबसे मेन चीज़ होती है उसका पाथ। पाथ मतलब है उसका सोर्स जो है ना, SRC, कि वो इमेज है कहाँ पर। अब इसको जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट कहाँ से करें पाथ, जो ये पहला लफ्ज लिखा हुआ है, इमेज का नेम लिखा हुआ है। इमेज का नेम इसलिए लिखा है क्योंकि ये डायरेक्ट उसी डायरेक्टरी में पड़ी है जहाँ पे ये फाइल ओपन है, Pro1 के नाम से ना ये इमेज पड़ी हुई है, G1। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक फोल्डर होता ऐसे, ठीक है, फोटो के नाम से, ठीक है, उसके अंदर इमेज है, इमेज के नाम से किसी भी नाम से फोल्डर होता। अगर हम इसको इधर से ड्रैग भी नहीं ठीक कर रहा तो मूव हो गई यार, ये मूव हो गई इसके अंदर। अब अगर हम रिजल्ट इसका चेक करेंगे तो इमेज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सोर्स थोड़ी अब चेंज हो गई है। चेंज इस तरह से हो गई है कि अब वो फोटोज के अंदर है। तो हमें फोटो लिखना पड़ेगा, फोटोज। फोटो, लैपटॉप चेंज है ये कल हाँ वाला। ये ठीक है, तो ये कंट्रोल इधर है, ठीक है। अब फोटोज के अंदर बताया कि ये अगर नेक्स्ट और फोल्डर होता कोई फोटोज के अंदर इमेजेस, तो मुझे स्लैश इमेजेस मतलब नाम लिखना है, फिर स्लैश लिखना है, ये स्लैश का साइन है, उसके बाद फिर इमेज। अब चूंकि फोटोज के अंदर है तो डायरेक्ट इमेज का नाम और साथ उसकी एक्सटेंशन JPG। हो सकता है कि कल मैंने ये चीज़ मिस की थी, मैं बता देता हूँ कि इमेज की ना प्रॉपर्टीज में आप जाएं तो उसकी एक्सटेंशन आती है यहाँ पे शो। हर इमेज की प्रॉपर्टीज लास्ट में होता है, राइट क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल आ जाती है, वो क्या साइज की है, कुछ भी उसकी क्या एक्सटेंशन है। अब इस इमेज की जो भी है इधर आ रही होगी, इमेज टाइप आ रहा होगा .html, नहीं सॉरी मैं ये फाइल कर रहा हूँ, मुझे इमेज करना चाहिए। इमेज की प्रॉपर्टीज में फाइल की बता रहा था कि HTML की फाइल है। हर चीज फाइल की प्रॉपर्टीज में आप जाके उसकी डिटेल देख सकते हैं। JPEG, लेट्स फॉर PNG होती, एक्सटेंशन है, चार पांच टाइप की हैं इमेजेस। PSD भी होती है जो फोटोशॉप की फाइल होती है, वो भी एक इमेज आप बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। JPG भी होती है, JPENG भी होती है, और PNG भी होती है। अब इनमें फर्क क्या है? ये इतनी एक्सटेंशन का, जो PNG होती है उसका बैकग्राउंड नहीं होता इमेज का। जो JPG है या JPEG है, ये दोनों अलग अलग एक ही एक्सटेंशन के वर्जन है, बाकी ये सेम है, इनका दोनों इमेज का बैकग्राउंड होगा। PNG का नहीं हो, जैसे लोगो होता है, कोई आइकन्स होते हैं उनका बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो PNG ही होती हैं मोस्टली। अगर PNG नहीं भी हमें इमेज मिलती, गूगल से हमने लेके कोई वेबसाइट पे लगानी है इमेज, तो हम उसको फोटोशॉप में जाके JPG इमेज को वहाँ पे ओपन करके हम उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, करना सिलेक्ट करके। फोटोशॉप आप लोगों ने यूज़ किया ना, वहाँ से हम उसको, फिर आपको ये PNG ये चीज़ें तो पता होंगी एक्सटेंशन का। तो यानी यहाँ पे कोड में एक्सटेंशन देना जरूरी है, वो एक्सटेंशन से होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ PNG, तो फिर भी मेरे को नहीं उठाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वही जो JPG एक्सटेंशन है वो मैं प्रॉपर्टीज में जाके देख सकता हूँ इमेज की क्या एक्सटेंशन है, वो ही देनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी वो शो कर देता है सजेशन में, ये मैंने कल बताया था, एमएट है VS कोड के अंदर, वो साथ साथ में उसका इंटेलिजेंस काम करता है। आप जो भी टाइप करते हो वो आपको बता, जैसे गूगल में ऑटो फिल आ जाता है ना, आप अगर कुछ भी स्पेल करते हो आगे वो कंप्लीट कर देता है सजेशन में। तो इसके अंदर चूंकि ये वाली फोटो पड़ी, अगर तीन पड़ी होती, एक और पड़ी होती, तो सजेशन में दोनों दे रहा होता नाम, आपको जो चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे। तो ये इमेज का पाथ ऐसे होता है। अच्छा, मेन जो पाथ में इशू आता है ना, ये आगे जाके इशूज आता है। आप वेबसाइट भी बनाने आ जाएगी, इमेज आप लगाओगे, आपका पाथ खराब होगा, ये वाली लाइन, तो आपको लगेगा यार इमेज नहीं आ रही। बाकी तो इमेज का टैग लगाना तो बड़ा आसान है, इमेज लिखेंगे वो खुद ही दे देगा। अगर मैं नीचे अगर इमेज का लिखूं यहाँ पे, तो मैं IMG लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, वो दे देगा सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर स्टार्ट कहाँ से लें, यहाँ पे गलती होती है। स्टार्ट होगा ये जो फाइल ओपन है, फाइल कौन सी ओपन है, ये वाली Pro.1, यहाँ से स्टार्ट करना है। यानी यहाँ से वो किधर है फोटो, यहाँ से फोटोज के अंदर है, तो पहला काम आएगा फोटोज। स्टार्ट वाली चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है, यहाँ भी होगी मिस्टेक। लेट्स सपोज अगर इधर कोई फोल्डर होता है एक, मतलब अगर हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं ऑनलाइन स्टोर, तो स्टोर के नाम से एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है।
अब फोल्डर के साथ ये फोटोज पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे एक फोल्डर है, ठीक है, स्टोर के नाम से। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? अब तो स्टोर के अंदर फाइल है, तो हम फाइल से स्टार्ट करें तो हम एक स्टेप बैक जाएंगे। बैक जाने के लिए है आपको ये लगाना पड़ता है डॉट स्लैश, यानी एक फोल्डर बाहर आ गए। अंदर जाने के लिए तो डायरेक्ट फोल्डर का नाम लिख देंगे ना, जैसे अंदर गए फोटोज, यानी हम क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं प्रो डॉट वन से, इस वजह से वो बैक होगा। तो हमें एक फोल्डर बैक डॉट स्लैश करके बैक आना पड़ेगा। देखें अब मैं डॉट स्लैश किया तो मुझे बता रहा है आपके बैक पे क्या है, फोटोज है और प्रो डॉट एचटीएमएल यही है। तो सजेशन में दे रहा है, क्यों मैं एक बैक आ रहा हूँ, बैक ये बता रहा है ये आखिरी पाथ यही है, इससे पीछे आप कहीं नहीं जा सकते, और है जो नहीं। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक इजाफी कुछ रखा होगा फोल्डर, हाँ। तो तो फिर एक आप रख लीजिए फोल्डर। हाँ, मैं एक फोल्डर रखता हूँ एक अपनी वो, उसके लिए टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे रखा, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था स्टोर का, स्टोर की, स्टोर के नाम से एक फोल्डर बनाया, और ये फोल्डर थोड़ा सा गलत बन गया है, इसको बाहर रखना है। यहाँ पे वो फोटोज के अंदर बन गया, हमें चाहिए था मेन पे। अब आ गया मेन पे स्टोर के नाम से। अब ये फाइल को मैं मूव कर देता हूँ इसके अंदर, मूव हो रही है प्रो डॉट वन, मूव टू फोटोज नहीं आनी चाहिए, सिलेक्ट करके स्टोर के अंदर देखिए यहाँ पे, अब जा रही है स्टोर में। ये मैंने मूव कर दिया, अब फाइल आ गई हमारी। अब भी हमारा पाथ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ फोटोज के अंदर जो G1 है वो, अब मेरी फाइल पड़ी है स्टोर के अंदर। अब यहाँ से हम अगर हम इसको बंद करके देखें तो ये है स्टोर के अंदर, अब फोटोज बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, मेन पे है। रूट जो है ना, पाथ, जिसको रूट कह लें, पाथ कह लें, सोर्स कह लें, ये एक ही वर्ड है, तीन तीन टर्म्स हैं, ठीक है। जो इसका रूट है ना वो है अब मेन पे, मेन ये है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेन है, फाइल बनाएंगे तो इधर आएगी, फोटोज पे रख के क्लिक करूंगा, फाइल बनाऊंगा या फोल्डर बनाऊंगा तो उसके अंदर बनेगा, जिस पे क्लिक होगा सिलेक्ट होगा मेन पे। इस वजह से अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, बाहर आना है। यानी बाहर क्यों आना है, मैं स्टार्ट यहाँ से ले रहा हूँ, फाइल का नाम ये है, क्यों फाइल बाद में और भी बनेगी पेजेस। तो आपने ये फोकस करना है, जो फाइल ओपन है ना वहां से कंसीडर करना है पाथ। तो ये फाइल इस वक्त ओपन है, इसके बाहर है, ये स्टोर के अंदर है, तो मुझे लगाना पड़ेगा डॉट स्लैश। देखिए अब वो कह रहा है ये फाइल का पाथ आ गया डॉट स्लैश। अब अगर मैं बता, डबल डॉट नहीं, सॉरी, डबल डॉट स्लैश, अब आ गया, सॉरी एक डॉट, डबल डॉट स्लैश के अंदर ना वो पाथ बताएगा। अब ये दोनों फोल्डर के बता रहा है, अब बताऊंगा मैं फोटोज, फोटोज के अंदर वैसे भी यही है, ठीक है। अब ये रन होगा। अब विड्थ की जो है ना वो इसने साथ ले लिया सिलेक्शन में, विड्थ का एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा, इक्वल टू, इसका एक कोट डालना पड़ेगा, ठीक है। अब पाथ बिल्कुल ठीक है, अभी ये जो है ना बिल्कुल सही पाथ है। अब अगर हम जाके देखें क्रोम पे तो ये इमेज आनी चाहिए। फाइल यही ओपन है डॉट एच टी एम एल। अच्छा, वो फाइल ओपन की थी ऊपर हमने पहले, अब हमने उसका सोर्स चेंज किया ना, यूजर डेस्कटॉप वो पाथ वही बता रहा है P1 के अंदर। तो अभी हमें क्लोज करके जहाँ फाइल रखी है वहीं से ओपन होगी, तो फाइल ओपन होगी, फोटो उठा ली। क्योंकि मैंने उसको बताया एक फोल्डर आ गया। अगर इसी तरह एक और स्टोर के अंदर फोल्डर होता तो फिर डबल डॉट स्लैश एक और, यानी स्टोर के अंदर एक और है प्रोडक्ट, फिर उसके अंदर ये प्रो प्रो डॉट वन है। तो फिर सबसे पहले क्या आता, स्टोर के अंदर प्रोडक्ट था, डॉट डॉट प्रोडक्ट, फिर एक बाहर आ जाता बाय डॉट डॉट स्टोर, फिर एक बाहर आ जाता फिर डायरेक्ट फोटोज, क्योंकि मेन पे आ गया तो फोटो। वो सजेशन भी साथ साथ देता है, इस तरह मैं सिंगल डॉट से मेरा डबल आ गई, वो सजेशन में आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे, ये पाथ बस माइंड में रखना है। ये जब भी इमेज लगाएंगे या वीडियो लगाएंगे तो ये पाथ ही होता है, उसमें इशूज होता है। पाथ इशू क्यों होता है, जब बंदा बनाता है तो वो मेन पे रख के बता देते हैं वीडियोज में, मतलब पाथ ये मेन पे पड़ी होती है इमेज, आप डायरेक्ट आगे नाम लिखें, वो ये नहीं पता फोल्डर में, अगर एक फोल्डर में तो एक का होता देते हैं, लेकिन बाहर किधर है अंदर किधर है वो कंफ्यूजिंग होता है। यानी कि अगर हमारे पास बस एक ही फोटो है तो फिर तो वो शो वैसे ही कर देता है। हाँ वो अगर हमारी ज्यादा बड़े हैं फोल्डर, हाँ हम डबल डॉट स्लैश देंगे तो वो सारे हाँ शो कर देगा, फिर जिसमें हमारा इमेज रखा है उसका हमने हाँ। रखना है। और एक ना स्टैंडर्ड जो तरीका होता है काम करने का वेबसाइट का, वो ये होता है, वो भी हम कर लेते हैं, उसको फॉलो करके हम ना बड़ी प्रैक्टिस करते हैं। वो ये होता है कंट्रोल अच्छी है, बाहर आके मेन पे फाइल होती है, ठीक है, और उस फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होता है। वो आप लोगों को पता है क्यों, क्योंकि जब होस्टिंग पे जाती है तो इंडेक्स वो होम कंसीडर करता है। फाइल वर्डप्रेस पे भी आपने किया होगा, तो जो फाइल का नाम है ना इधर मेन पे ये होगी, उधर से बाकी करते हैं। इसको मैं कर दूंगा वी नेम, जो स्टैंडर्ड तरीका है ना, पहली फाइल होती है इंडेक्स एच टी एम एल। इंडेक्स इसलिए जब होस्टिंग पे अपलोड होगी ना तो वो होम इंडेक्स कंसीडर करेगा, लेकिन नाम तो काफ़ी हो जाएंगे, अबाउट, गैलरी, काफ़ी सारे पेजेस।
होस्टिंग को कैसे पता कि इनमें से पहला पेज कौन सा ओपन कराना है, जब आप वहां पे डायरेक्टरी में होस्टिंग पे जाकर फोल्डर अपलोड करते हैं ना, तो वो इंडेक्स को ही पहली कंसीडर करता है, ये होस्टिंग पे रूल है। ठीक है, इस वजह से इंडेक्स पहला नाम होता है फाइल का, फर्स्ट फाइल का नाम इंडेक्स होता है। और जो फोटोज होते हैं ना, उसका एक स्टैंडर्ड नेम है, वो होता है इधर एसिड्स। एसिड्स एसिड्स के अंदर होती हैं फोटोज। फोटोज फर्दर फिर फोल्डर्स होते हैं। ये एक वेबसाइट जो बनती है उसका स्टैंडर्ड तरीका है, आप जो भी डेवलपर बनाएगा वो ऐसे बनाएगा, इस तरह नहीं होगा जैसे ये फोटो है। इसकी इमेज हम ले लेते हैं अंदर से। अच्छा, यहाँ से भी आप फाइल्स वगैरह चेंज करेंगे, उधर खुद ब खुद होंगी, उधर से करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ओपन वही फोल्डर किया हुआ है ना इसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो फोटो है, अब मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, और फिर हम आके इसको एसेट्स के अंदर, अब ये फोटो जो है मेरी, ये किसी अबाउट सेक्शन की हो सकती है, तो मुझे स्टैंडर्ड तरीका ये है कि वो फोल्डर का नाम, अगर स्लाइडर की फोटो है, होम के अंदर पेज है, ऊपर स्लाइडर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लाइडर। स्लाइडर उधर, फिर उसके अंदर, यानी यहाँ पे मैं सेक्शंस के फोल्डर बनाता जाऊंगा, कंट्रोल वो वाला कर। यानी कि मेरी साइड पे एक स्लाइडर आना है तो स्लाइडर के अंदर फोटो हाँ, रखूंगा। फोटो रखूंगा, अगर और मेरे बाद में कल को मेरे पास अगर नीचे वाला सेक्शन अबाउट सेक्शन, तो मैं अबाउट सेक्शन या अबाउट नाम रख के ना, एसेट्स के अंदर स्लाइडर है, उसके अंदर फोटो है, तो फिर एसेट्स के अंदर ही वो बनेगा फोल्डर का नाम, ठीक है, अबाउट सेक्शन। फिर उसके अंदर अबाउट की फोटोज होंगी, ताकि ताकि मुझे पता हो कि कहाँ कहाँ रखा हुआ है। हाँ कहाँ का, ठीक। मतलब वो हम, अगर मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऐसा बनाऊंगा, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहलाता है फोल्डर की हायरार्की ना, हम्म। जहाँ से एसेट्स के अंदर स्टैंडर्ड पता होता है कि एसेट्स के अंदर ना इमेजेस वगैरह पड़ी होंगी, और इमेजेस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होंगी, वो ये तरीका है, आप उस फोल्डर का नाम देते जाओ। ठीक है। और सेकंड पे जो ये वाला तरीका है कि भाई ये स्टोर के अंदर, अब ये स्टोर की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो मैं पाथ समझाने के लिए बताया था, और ये फोटो की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। और जाहिर है अब पेज बना रहे हैं तो दो लैंग्वेजेस और यूज होंगी, उसके लिए जो आएगी वो डायरेक्ट इधर मेन पे, अच्छा मेन पे क्लिक करके ना, अगला वो हम करेंगे, तो मेन पे ही आप जो है वो जेएस का फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर जेएस की जितनी भी फाइल्स होंगी वो इसके अंदर होंगी, फोल्डर के अंदर। और उसके बाद फिर मेन पे, अगर जावास्क्रिप्ट। यहाँ जावास्क्रिप्ट, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप सी एस एस बनाओगे, ठीक है, सी एस एस। ये है जो फ्रंट एंड में जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑर्गेनाइज बंद करके बता रहा हूँ। ये होता है रिफ्रेश कर, ऐसे कर दें तो कोड है, तो ठीक है। ठीक है। तो एसेट्स आएगा, सी एस एस आएगा, जे एस आएगा, उसके बाद फर्दर यहीं पे फाइल्स बन जाएंगी, मेन पे अबाउट है, जितने भी ठीक है फाइल्स सर, हैं। इसमें जो ये है फर्स्ट वाला, ये फाइल है जी, और अगला ये फोल्डर फोल्डर है। है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो नया फोल्डर बन जाएगा और यहाँ पे नई फाइल नई बनेगी। फाइल में। और ठीक ये देख रहे हैं कि जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसके अंदर बनेगा, जैसे मैंने एसिड्स पे किया तो एसिड पे बन जाएगा, मैंने स्लाइडर पे क्लिक करके किया तो स्लाइडर के अंदर। ठीक और है। मेन पे किया, जैसे अगला पेज बनाना है यहाँ पे हम्म। मुझे, वो मुझे बनाना है क्योंकि अगला अगली चीज के लिए, हम्म। तो मैं फर्ज करो अबाउट का पेज है, हम्म। अबाउट डॉट एच टी एम एल, ये कीबोर्ड ना इसका थोड़ा सा शॉर्ट है, हम्म। तो ठीक है। तो ये, अब वो फाइल कह रहा है क्रॉस क्रॉस, क्योंकि वो पाथ चेंज किया है ना, अब वो क्रॉस आ गया, इसलिए मैं क्लोज करके दोबारा इंडेक्स, क्योंकि वो इंडेक्स हो गई है ना, उस नाम से नहीं रही, नाम चेंज किया ना मैंने इसका प्रो डॉट वन से। वो इंडेक्स की फाइल होगी, और साथ एक और फाइल आ गई जो कि अबाउट की है, एक और पेज है। यहाँ पे मैं वही बॉयलर प्लेट मैंने कल जो बताया था कि इधर HTML5 पे आएगी, इस तरह करके डाउन नहीं हो रहा। डाउन किसकी खराबी, माउस से अच्छा अच्छा, तो हम एक तरीका ये है, और एक ये ऊपर वन के ऊपर है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको ऐसे करके क्लिक कर दें तब भी यही है। इधर हम टाइटल में दे देंगे अबाउट पेज, ठीक है, अबाउट पेज, ठीक है, ये आ गया टैब का टाइटल। उसके बाद अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा, फर्ज करो H1 में मैं एक हेडिंग में लिख देता हूँ द अबाउट पेज, ठीक है, ये अबाउट पेज बन गया। अब मुझे इस पेज से दूसरे पेज में जाना है, इमेज के बाद बारी आती है वीडियो, पहले हम कर लेते हैं वीडियो की, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। अच्छा, इमेज का सोर्स में कोई इशू है बात का? H1 में सर जो है ना, H1 वो मैंने लिखा बताया अच्छा, H1। H1 ना हेडिंग है। मैंने कल बताया था कि तीन टाइप का ना एक वेबसाइट के अंदर डाटा हो सकता है, आप कोई भी वेबसाइट उठाओगे उनके तीन टाइप के डाटा होंगे, जो एक होगा टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट फॉर्म में, मतलब डाटे की फॉर्म है, टाइप्स कह लें, ठीक है, एक टेक्स्ट है, या वो इमेज है, या वो वीडियो है। इन तीनों के अलावा कुछ और हो नहीं सकता वेबसाइट पे, ठीक है। तो जो टेक्स्ट को शो करते हैं ना, उसमें HTML जो टैग देता है वो H1 है, H1 से H6 तक, ठीक है। तो आप अगर H1 लिख के हेडिंग लिखोगे तो वो बड़ी हेडिंग होगी, H2 उससे छोटी, H3 इस तरह 6 तक सबसे छोटी। तो ये हेडिंग इसलिए नहीं है कि जो उनके साइज पहले से प्री डिफाइन है वही हमें चाहिए वेबसाइट पे, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मे बी H1 से बड़ी हेडिंग चाहिए,
जो मेन हेडिंग होगी उसको हम H1 रखेंगे। उसको फिर फॉन्ट साइज CSS जब करेंगे, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उससे उसको बड़ा कर लेंगे। जैसे आप एलिमेंटर में तो आपको बना बनाया मिलता है ना, इधर से पिक्सल बढ़ा लो, वही हम कोड करके बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये पेज बनाया अबाउट का, इधर H1 है और इधर है। अब एक टैग आता है जो सबसे अहम टैग है, वो है सिंपल टैग है। उसमें भी फिर वही पाथ वाला है, लेकिन इस पे सिंपल होता है, ज़्यादा फोल्डर्स का नहीं होता। एंकर टैग जिसको कहते हैं ए टैग, इसमें होता है href। अच्छा। ए प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये दो तीन टैग हैं जो बड़े अहम हैं, जिनमें ये भी आता है एंकर टैग। ये बनाता है लिंक बनाता है। इसके अंदर मतलब जो भी आप लिखेंगे, मैंने कल बताया था कि HTML टैग्स पे है सारी इसका कोड। और इसका एक ओपन टैग होता है और क्लोज टैग होता है। ये ओपन टैग है, जैसे मैंने ए लिखा है ऐसे, लेस देन ग्रेटर देन ए लिखा, और इधर आके मैं लेस देन ग्रेटर देन, फर्स्ट पे मैं स्लैश लिखूंगा। फिर यहाँ पे मैं टैग ए के अंदर मैं जो लिखना चाहता हूँ वो लिंक बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन सा पेज है इंडेक्स का, तो मैं यहाँ रख दूंगा होम, ठीक है। तो ये लिंक बन जाएगा। अगर मैं जाके अगर ये पेज ओपन करूँ, देखूँ, रिफ्रेश करूँ। वहाँ सेव नहीं किया मैंने आपने? हाँ, नहीं सेव नहीं किया, वो पाथ फिर चेंज हो गया ना, उसका फाइल का नाम चेंज किया था मैंने, इस वजह से ये नहीं आ रहा मुझे। इधर जाके हाँ इंडेक्स रखा था, मुझे ये करना पड़ेगा ओपन, ठीक है। अब पाथ चेंज हुआ है तो देखें इमेज का साइज आ रहा है, लेकिन जो भी उसकी विड्थ थी वो नहीं आ रही। होम आ गया है, लिंक बन गया है, लेकिन वो पाथ अब क्योंकि फोल्डर आ गया वापस इंडेक्स का, मेन पे एसेट्स है, स्लाइडर है, उसके अंदर है, तो यहाँ पे मुझे वही पाथ देना पड़ेगा जो फोटो का पाथ है। पाथ क्या बनेगा, इंडेक्स ओपन में, इंडेक्स इमेज में है, एसेट्स के अंदर मैं डायरेक्ट लिखूंगा एसेट्स, ठीक है। एसेट्स के अंदर आ जाएगा स्लाइडर, वो खुद ही सजेशन में दे रहा है आगे तीनों स्लैश तो यहाँ पे स्लैश। डबल डॉट नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये डायरेक्ट जा रहे हैं, अंदर जाना है तो डायरेक्ट नाम लिख के जाना है, बाहर आना है। ये था कि ठीक। फोल्डर, ये फाइल खुद किसी के अंदर थी, बाहर आने के लिए ठीक इसको है। ऐसे कर लें। रूम के अंदर इंटर होना है तो आप डायरेक्ट नाम लिखते हुए जाएं, जिस ठीक। फोल्डर का नाम है फाइल का नाम। लेकिन बाहर आना है तो फिर डबल बैक डॉट। पे डबल डॉट आएगा, एक फोल्डर बैक, ठीक है। ठीक है। अब ये हो गया। अच्छा, इसमें जो आपने ये लिखा एसेट्स, उसमें स्लाइडर, ये तो फोल्डर, और ये ठीक है भाई, सही है भाई, ठीक है। एसेट्स की मतलब इमेजेस सोर्स आ सारे सोर्स आ गए ठीक उसके, है। एसेट्स पड़े होंगे। सोर्स। अच्छा, एक वैसे ना स्टैंडर्ड तरीके में ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि एसेट्स मेन पे एक फोल्डर रखते हैं हम्म। और एसेट्स के अंदर ना इसको ऐसे मूव कर देते हैं। हम्म। खासकर ना जो फ्रेमवर्क्स आते हैं ना रिएक्ट टाइप, उसमें ये चीजें इस तरह से होती हैं कि ऐसे आ रहा होता है, मतलब दो ही फोल्डर होते हैं, एक एसेट, एसेट में उनका सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ठीक है। अगर आप ऐसे करके करें, फिर वो बाज वक्त नहीं होता कट पेज पे, तो आप इसको जेएस को भी यहाँ से कंट्रोल X करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब हमारा कोड और क्लीन हो गया। एसेट्स के अंदर हमारी वही है CSS JS ठीक है। और स्लाइडर, स्लाइडर अब के अंदर हमारी इमेज। दो पेज बने हुए हैं हमारे, हाँ, नीचे दो पेज बने और हुए यहाँ पे ना स्लाइडर की जगह अब आएगा, जब डायरेक्ट स्ट्रक्चर हम अच्छे से करें, यहाँ पे एक और फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा इमेजेस, उसके अंदर क्योंकि एसेट्स में अब हैं। JS ठीक है। CS भी आ गए, इस वजह से अब ये स्लाइडर भी इधर मूव होगा। स्लाइडर नहीं, इमेज, हाँ स्लाइडर ये उसके साथ इमेज ठीक है। इधर मूव। अब ये सबसे बेहतरीन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। अब कि हमारे पास मेन पे क्या शो हो रहा है, रिफ्रेश करूँ, कि अबाउट पेज, ये पेजेस आते जाएंगे जितने भी हैं, और एसेट्स के अंदर हमारी JS है CSS है फोल्डर है, तीन यही चीजें होंगी। या अगर कल को वीडियो डालते तो वीडियो का हम एक फोल्डर ले लेंगे, उसके वीडियो के अंदर वो जो डाउनलोड करके वीडियो हम वहाँ पे मूव कर देंगे। चौथा फोल्डर वो हो सकता है, इसके अलावा कोई और डाटा हो नहीं सकता, ठीक है। इमेजेस आएंगे तो इसके अंदर आती जाएंगी, इमेजेस के अंदर अभी हम यहाँ फोल्डर बनाते जाएंगे जैसे स्लाइडर बनाया, ठीक है। ये हो गया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं इस पे लिंक पे। लिंक मैंने होम लिखा, इसमें ना एक अजान हो जाए, जी। 2 मिनट वेट कर रहे हैं।